हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस इट इज सिंपल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हम इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का क्लास 5 का जो लास्ट का क्वेश्चन पेपर है उसी का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बना रहे हैं। सो दोस्तों, अब तक हमने इसका जो लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट था उसका पेज नंबर 1 ये वाला जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और पेज नंबर 2 इन दोनों का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपने अब तक उन दो वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर दिए हुए आई बटन पे आप क्लिक कीजिए, आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों, अब आगे का पेपर सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, जिससे ऐसे ही नए वीडियोस जो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6, 8 एंड 12। अब ये कह रहा है कि जो 6, 8 और 12 है, इनके जो कॉमन मल्टीपल्स है, इनके जो मल्टीपल्स है उसमें से पहले 3 मल्टीपल्स कौन से होंगे? ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए। अब दोस्तों, ये जो सिचुएशन आती है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये जो सबसे बड़ा नंबर होता है 12 उसे ले लीजिए आप, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो 12 ये जो नंबर है, क्या ये 6 और 8 इन दोनों के टेबल में आता है? 12 जो है ये 6 के टेबल में आता है बट 8 के टेबल में नहीं आता। तो हम सेकंड नंबर लेंगे 12 के बाद, 12 का ही टेबल बोलेंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो 24 इस नंबर को चेक करेंगे, क्या ये 8 और 6 इन दोनों के टेबल में आता है? जी हाँ, ये दोनों के टेबल में आता है और 12 के टेबल में तो आ ही रहा है। 12 2 ज़ा 24। सो हमारा पहला कॉमन मल्टीपल होगा 24। अब इसके बाद दोस्तों ये फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बोला तो 24 का ही टेबल हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो 24 2 ज़ा होगा 48 एंड 24 3 ज़ा होगा 72। इस तरह से हमें हमारे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे, राइट। और ये ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखाई दे रहे हैं 24, 48 एंड 72। सो ऑप्शन डी इज हियर करेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बता दूं कि मल्टीपल्स मतलब ये किसी भी टेबल्स में जो नंबर्स आते हैं, जैसे 7 के टेबल में 14, 21 ये जो नंबर आ रहे हैं ये 7 के मल्टीपल्स होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन। जैसे कि दोस्तों हम ये मैथमेटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर हमें मैक्सिमम मैथमेटिकल का ही पार्ट करना होगा। सो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस मतलब हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। द प्लेस वैल्यू of 2 and 7 in the number, ये जो 92,873 ये जो नंबर है, इसमें हमें 2 और 7 का जो प्लेस वैल्यू उनका डिफरेंस निकालना होगा। सो सबसे पहले 2 का प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 का प्लेस वैल्यू निकालना बहुत इजी दोस्तों, यहाँ पे 2 लिख दीजिए और बाकी जितने भी डिजिट है 1 2 3 4 तो 4 जीरोस लगा दो। 1 2 3 4 बन गया 20,000। उसके बाद सेकंड हमें जो प्लेस वैल्यू निकालनी है वो है 7 की। 7 कहाँ पर है? ये। सो 7 हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ अलग से लिखता हूँ मैं। और 7 के बाद कितना डिजिट आ रहा है? सिर्फ 1 डिजिट आ रहा है, सो एक 0 लग जाएगा। सो ये 70 होगा तो इसको कुछ इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s रखना ही पड़ता है दोस्तों। सो 20,000 में से 70 अगर माइनस करते तो दोस्तों 19,930 ही आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचने पे, हमें मेंटल मैथ करने पे हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो द आंसर इज सी 19,930। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है विच स्क्वायर मस्ट बी शेडेड। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है P, Q, R और S मस्ट बी शेडेड, उसको शेड करना ही पड़ेगा सो दैट द गिवन फिगर हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक हार्ट ड्रॉ कर दिया और इस हार्ट में से बीच में से हम अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये जो लाइन है ये इन दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड कर रही है। या फिर इस पार्ट को, इस हार्ट को अगर मैं यहाँ से फोल्ड कर देता हूँ इसके ऊपर तो एग्जैक्टली ये दोनों सेम कहलाएंगे। ये दोनों कुछ इस तरह से दिखाई देंगे एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं ऐसी आड़ी लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, देखिए डॉटेड आपको दिख रहे होंगे, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर दोनों तरफ के हिस्से तो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर Q को एग्जैक्टली हाफ कर दिया गया है, सो हाफ हो गया है। यहाँ पर R ब्लैंक है तो यहाँ पर भी एक ब्लैंक है। इस लाइन की बात होगी दोस्तों, ठीक है। इस लाइन के हिसाब से हम देखेंगे दोनों तरफ सेम आ रहा है क्या। बट इस वाली जगह पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो शेडेड है पर P वाले बॉक्सेस में बिल्कुल शेडेड नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि अगर P वाले बॉक्सेस को भी अगर हम पूरी तरह से शेड कर देते हैं तो ये दी हुई फिगर पूरी तरह से यहाँ इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके हम इसको बना सकते हैं।
ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। ये जो गिवन फिगर है दोस्तों, इसका पेरीमीटर क्या होगा ये निकालना है। अब देखिए दोस्तों, फिगर में मतलब हर जो एक बाउंड्री लाइन है ये फिगर में जो बनी हुई है, जैसे ये एक बाउंड्री लाइन होगी, ये बाउंड्री लाइन होगी, ये बाउंड्री लाइन होगी। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? पेरीमीटर मतलब एडिशन ऑफ इट्स ऑल बाउंड्रीज। जो बाउंड्री होती है फिगर्स की, उन सबका एडिशन करना होता है। तो यहाँ पे हम 2 + 6 + 2 + 1 + 9 + 3 + 3 + 4 + 3 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो हमें आंसर दोस्तों 40 सेंटीमीटर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप करके देख सकते हैं। सो ये बहुत ही सिंपल मैथ है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही रहेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स करना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ अ बॉल पी। एक पी नाम का बॉल है, उसका वेट है 9.4 × 4 kg, ओके, किलोग्राम, इतना इसका वेट है। चलिए इसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेशन करने पे हमें इसका वेट पता चलेगा जो है 37.6, राइट। सो ये इसका केजी वेट हो गया। अब कह रहा है इफ द वेट ऑफ अ बॉल क्यू, एक क्यू नाम का बॉल है, उसका वेट इज 6.2 kg हेवियर, इज 6.2 kg हेवियर देन द वेट ऑफ अ बॉल पी। मतलब पी वाले का जितना वेट है उसके वेट जो ये निकला हुआ है, इस वेट से प्लस 6.2 अगर हम करते हैं तो वो क्यू का हमें वेट मिलेगा। तो चलो करके देखते हैं क्यू का वेट निकालने के लिए। इसको ऐड कर देते हैं। सो 6 + 2 हो गया 8, पॉइंट नीचे दीजिए, 6 + 7 हुआ 13, 3 कैरी 1 और 3 + 1 हुआ 4। सो आंसर आया 43.8, 43.8 सी ऑप्शन में शो हो रहा है। सो सी वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों, ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर will represent the successor of the number shown in the abacus। अब abacus में जो नंबर है उसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5, या 5 नंबर है या 3 है, नहीं सॉरी, यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, या 5 के बाद एक बढ़ गया शायद 6 है, ठीक है। फिर यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं और लास्ट वाली इसमें 7 है। अब दोस्तों ये जो नंबर है ये है 70,62,345। अब सक्सेसर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? सक्सेसर मतलब जो भी नंबर होगा उसका सक्सेसर उसमें से +1 कर देना होता है। मतलब ये जो नंबर है इसके आगे का बस +1 करके एक आगे का नंबर हमें लिखना है। सो आंसर आएगा 70,62,346। सो ऑप्शन नंबर डी इज हियर करेक्ट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डजंट रिप्रेजेंट अ 2/3, मतलब 2/3 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे इस YouTube चैनल पे फ्रैक्शन की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर आप फ्रैक्शन किस तरह से होता है, उसके जो डिफरेंट बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं फ्रैक्शन के, सारा कुछ आप देख सकते हैं। या ऊपर आई बटन आ रही हो दोस्तों, इस आई बटन पे चेकआउट कीजिए, आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सो आइए क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डजंट रिप्रेजेंट 2/3 को रिप्रेजेंट नहीं कर रही? चलो हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ रिप्रेजेंट करने का तरीका, टोटल कितने बॉक्सेस है? 9 बॉक्सेस है। कितने शेडेड है? 6 शेडेड है, ठीक है। अब 6/9 को दोस्तों ध्यान से देखोगे तो ये 3 2 6 एंड 3 3 9, मतलब 2/3 ही आ रहा है। यहाँ पर भी 2/3 ही आ रहा है। सो दिस इज द 2/3 ओनली, ओके। अब इस पर आते हैं, टोटल पार्ट्स है 8 और उसमें से 3 शेडेड है, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, ठीक है, इसे स्टार बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से 9 है और 6 शेडेड है, 3 2 6 एंड 3 3 9, सो ये भी 2/3 है, राइट। दिस वन इज ऑल्सो 2/3 और ये तो दिख ही रहा है 3 है, उनमें से 2 शेडेड है, ओके। सो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये वाला ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज हियर करेक्ट, राइट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द सम ऑफ 38.28, ये 38.28 है, फिर 3.14 है एंड देन 2.02 है, बाय राउंडिंग ऑफ ईच डेसिमल्स नंबर टू द नियरेस्ट 10th प्लेस। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनको राउंडिंग ऑफ करना है। अब राउंडिंग ऑफ करने का मतलब इसकी जो 10th प्लेस होती है
ओके दोस्तों, वैसे डेसिमल नंबर्स की भी पूरी जानकारी वाला वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ओलंपियाड एग्जाम से रिलेटेड सारे बेसिक कंसेप्चुअल जो वीडियोस होते हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ऊपर वैसे आई बटन पे डेसिमल वाला वीडियो आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो राउंडिंग ऑफ करना होता है, राउंडिंग ऑफ करना मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट आता है, इस डिजिट को अगर देखते हुए हम इसका राउंड ऑफ करें, इसका राउंड ऑफ होगा 38.30 होगा, क्योंकि जो 8 है ये 5 से बड़ा है, तो इसके आगे वाले नंबर पे 1 ऐड हो जाएगा। सेम ऐसा हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर ये 5 से छोटा नंबर है, जी हाँ 5 से बड़ा होगा तो ऐड होगा और 5 से छोटा होगा तो ऐड नहीं होगा। सो ये नंबर बनेगा 3.10, और ये वाला लास्ट वाला भी ये 0.02 है, 2.02 है। सो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, सो ये नंबर बनेगा 2.00। अब चलो इन सबको ऐड कर लेते हैं। ये 00 रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 + 2 हुआ 10, 10 + 3 13 का 3, ये पॉइंट जैसा का वैसा कैरी 1 और आंसर। सो आंसर इज 43.40। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आ रहा है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख। सो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द गिवन लाइन ग्राफ शोन द स्कोर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन अ मैथ क्विज। एक मैथ क्विज हुई है जिसमें स्टूडेंट्स है ABCDEF, इन्होंने कुछ स्कोर ऑब्टेन किया है, इसका एक लाइन ग्राफ है। सो स्टडी द ग्राफ केयरफुल आंसर। ओके, स्टडी द ग्राफ को स्टडी करना है। सो चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच, जी हाँ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, हाउ मच मोर स्कोर डिड स्टूडेंट B and E गेट टुगेदर देन A and D। मतलब B प्लस ई ने जितना स्कोर किया होगा और A प्लस D ने जितना स्कोर किया होगा, इन दोनों का हाउ मच मोर कह रहा है। वो देखिए हाउ मच मोर कह रहा है, मतलब इन दोनों का करना पड़ेगा हमें सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए दोनों का हम आप यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, सो B वाले का स्कोर है एग्जैक्टली 8 एंड उसके साथ E वाले का स्कोर आ रहा है, ये रहा ऊपर वाला पॉइंट, ये है 16। सो 8 + 16 इज इक्वल टू होता है 24, राइट। अब A का लिखते हैं, A का है 12 और D है, तो D का है 4। सो 12 + 4 इज इक्वल टू 16, राइट। अब चलो इन दोनों को कर लेते हैं सब्सट्रैक्ट। सो 424 में से 16 अगर सब्सट्रैक्ट करते तो हमें आंसर मिलेगा 8। सो कितना बड़ा है ये नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिखा रहा है, आंसर 8 इज देयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों, व्हेन इट इज 8:15, अगर एक क्लॉक में 8:15 बजा है तो कौन सा एंगल बन रहा है। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, एक्यूट बन रहा है, राइट बन रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहा है। वैसे दोस्तों एंगल के ऊपर भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों एक क्लॉक के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि क्लॉक में जो भी दो नंबर्स होते हैं, उन दो नंबर्स के बीच में हमेशा 30 डिग्री का एंगल बनता है। सो यहाँ पर देखिए ये 30 + 30 60 + 30 90, ये 90 + 30 120, 120 + 30 150 डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों यहाँ पे। मतलब ये जो एंगल है ये मोर देन 90 डिग्री है, इसलिए हम कहेंगे कि दिस वन इज ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 वाला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द गिवन फिगर शोन फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। वैसे दोस्तों ये क्लास 5 का एनसीईआरटी का फैक्टर ट्री, इस कंसेप्ट पे ये आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, सो फैक्टर ट्री में क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्टर ट्री बना हुआ है 90 का, मतलब 90 के इनडायरेक्टली फैक्टर्स लिखे। अब ध्यान से देखिए, फैक्टर्स देखने पर पता चलता है आपको कि 90 के नीचे दो ब्रांच बनी है, ये वाला नंबर हमें निकालना है, यहाँ पर 15 लिखा है, और 15 के नीचे जो दो ब्रांच बनी है वो 5 और 3 लिखा है, और 5 3 होता है दोस्तों 15। तो सेम चलो यहाँ पर भी कर लेते हैं, 2 3 होता है 6, इसका मतलब 6, ये यहाँ पर हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ज्यादा हमें कैलकुलेशन करने से बचना है हमेशा। सो ऑप्शन नंबर बी इज हियर करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड गिवन। मतलब ये जो स्क्वायर्स है ये सारे के सारे इनका एक ही यूनिट है, 1 यूनिट दिया हुआ है। सो जो दिया हुआ स्क्वायर्स है, दिया हुआ जो शेड पोर्शन है, उसका हमें यहाँ पर एरिया निकालना है। अब दोस्तों एरिया निकालने के लिए आपको तो पता है कि जितना उसने शेडेड पोर्शन कवर किया है, इसमें से ध्यान से देखिए, सिर्फ ये जो 2 आपको जो स्क्वायर्स दिख रहा है आइडेंटिकल, ये उसने पूरी तरह से कवर किया, बाकी जितने भी स्क्वायर्स है वो हाफ हाफ है। तो पहले तो 2 लिख लेते हैं, फिर प्लस, अब बाकी के स्क्वायर सारे हाफ है तो हाफ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितने हाफ है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 हाफ है तो 8 कर देता है। अब चलो सॉल्व करते हैं, 2 + हाफ ऑफ 8 कितना होता है, 8 का हाफ 4, और 2 + 4 6, क्या 6 आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में 6 आंसर लिखा है, 6 स्क्वायर यूनिट। सो ऑप्शन नंबर डी इज हियर करेक्ट।
राइट। चलिए दोस्तों फटाफट हम इस वीडियो को खत्म करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 28 वाला देखते हैं दोस्तों। 28 वाला देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों फ्रैक्शन वाले वीडियो में। सो ये जो यहाँ पर दो हमें कैलकुलेशन दिख रही है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, इन सबका सम, मतलब इसको पहले सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड करो। अब दोस्तों ये जो फ्रैक्शंस है ये सारे के सारे मिक्स फ्रैक्शन की आपको एग्जांपल दिख रही है, इनको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सही तरीका ये होता है, पहले तो मैं 3 1/4 लिख लेता हूँ, इसे कन्वर्ट करता हूँ मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते ये जो दो नंबर्स होते हैं इनका कर देना आपस में मल्टीप्लीकेशन। सो 4 3 12 और ऊपर वाला जो नंबर है उसको कर देना ऐड। सो 12 + 1 13, सो 13/4 लिख दिया। राइट, नेक्स्ट नंबर ले रहा हूं मैं 1/6 इज इक्वल टू, सो इन दोनों को कर दो मल्टीप्लीकेशन, 6 1 6 और इसको कर दो ऐड। सो 6 + 1 7, सो 7/6 यहाँ पर आंसर आया। राइट, तो अभी यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ बोल रहे हैं इन दोनों का करना है हमें मल्टीप्लीकेशन। सो चलो 13/4 × 7/6 लिखते हैं। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमें हमेशा डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 13 7 होता है दोस्तों 91 एंड 4 6 होता है 24। तो चलो ये हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक यहाँ पे मिल गया। अब इसमें हमें प्लस करना है इस नंबर को, चलो इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 1/8 है, इसे कन्वर्ट करते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 8 3 24, 24 + 1 25। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी हाँ 25/8 हमने लिख दिया। ठीक है, अब दोनों को कर दो ऐड। सो 91/24 + 25/8। अब दोस्तों ध्यान से देखो, ऐसा अगर हमें एडिशन करना हो तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है या फिर हम एलसीएम भी निकाल। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसे एलसीएम मेथड से। दोस्तों मान के चलते ये जो हमने सॉल्व कर रही है इसका अभी डिनोमिनेटर 24 ही आएगा। सो यहाँ 24 मेंटेन करते हैं। सो 24 के नीचे लिखते हैं हम 1, ये 1 लिखा हमने क्योंकि 24 1 24 होता है और 8 3 24 होता है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा। राइट, अब चलो अब आपको ऊपर क्या नंबर लिखना है, जो ऊपर जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसको जो आपने नंबर लिखा है नीचे एलसीएम बनाने के लिए उससे कर देना मल्टीप्लाई। सो 91 × 1 आएगा। सो 91 × 1 91 ही आता है, प्लस का साइन है बीच में तो प्लस का साइन दे दो, और 25 × 3 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 75। अब बस चलो इसे सॉल्व कर दो। 91 + 75 होता है 166/24। अब 166 एंड 24 को दोस्तों ध्यान से देखो, ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं दोस्तों पूरी तरह से। सो ठीक है, 2 से डिवाइड करने पे हमें यहाँ आंसर मिलेगा 83 और यहाँ आंसर मिलेगा 12। सो हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है 83/12। अब दोस्तों ये जो 83/12 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे 83/12, इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम हमारे पास जितने भी आंसर्स है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो उसका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर 12 आ रहा है। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे 12 आ रहा है डिनोमिनेटर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में डिनोमिनेटर 12 आ रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं बिना कैलकुलेशन के, बिना कन्वर्ट के, कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही इसका कन्वर्जन होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म इनसाइड द गिवन फिगर। अब ये फिगर है दोस्तों, इसके अंदर कितने टोटल एंगल्स है, एंगल बन रहे, मतलब एंगल मतलब ऐसी दो लाइन के बीच का एंगल, ये कितनी जगह पे बन रहा है ये हमें देखना है। तो चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो पहले तो देखिए यहाँ पे टोटल ये 1 ये 2 और 3 ऐसे 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो 3 ट्रायंगल्स की हम 3 कॉर्नर्स लेते हैं, कॉर्नर नंबर 1 2 3, ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9। सो टोटल 9 हो गए इसके। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ तो कुछ सीन नहीं बनता, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही एंगल है, यहाँ पर भी बस एक ही एंगल है। बट ये जो जगह है, जी हाँ, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली और ये वाली, यहाँ पे कुछ और एंगल्स बन रहे हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, ये 2 एंगल्स तो कवर हो गए, दिस वन एंड दिस वन। बट यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक चलते हैं तो देखिए ये एक एंगल बन रहा है। फिर से यहाँ से लेके हम यहाँ तक चलते तो यहाँ पर और एक एंगल बन रहा है। सो इसमें कर दो +2, हो गया 11 हो गए। राइट, क्या 11 ऑप्शन में है? नहीं है, शायद मेरे ख्याल से और यहाँ पे एंगल्स बनेंगे। जी हाँ, यहाँ से जब हम यहाँ तक चलेंगे तो ये एक एंगल बनेगा, और इस लाइन से लेके इस एंगल तक, इस लाइन तक चलेंगे तो ये एक एंगल बनेगा। सो 2 एंगल्स होंगे, और एक बड़ा एंगल है दोस्तों जो यहाँ से लेके एग्जैक्टली यहाँ तक बनेगा। ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है। सो टोटल हो गए 3, 11 + 3 14, और जी हाँ 14 ऑप्शन में है। सो ऑप्शन नंबर डी इज हियर करेक्ट।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज सिमेट्रिकल? कौन सी फिगर है जो सिमेट्रिकल लाइन देख रही है? जी हाँ, ये वाली फिगर है जो पूरी तरह से हाफ में कन्वर्ट कर रही है। ऑप्शन नंबर बी इज हियर करेक्ट, राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द बिगेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जी हाँ, HCF हमें यहाँ पे निकालना है। सो HCF निकालने का दोस्तों बहुत ही अच्छा मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ। आप जो नंबर्स है उनको आपको फिर से चढ़ते क्रम में लिखना है। सो 48 के बाद 64 आता है और 64 के बाद 120 आता है, ठीक। सो दोस्तों ये जो नंबर्स है इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 48 और 64 में डिफरेंस है टोटल 16 का, और 64 और 120 में टोटल डिफरेंस है 56 का। अब दोस्तों ये जो डिफरेंस है उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली 16 नंबर छोटा है। तो दोस्तों ये जो 16 नंबर आया है इसी को मान के चलते कि यही हमारा HCF होगा। तो HCF हाँ, एक बार चेक करने के लिए क्रॉस चेक करते क्या 16 के टेबल में 48, 120 और 64 आता है। सो 16 के टेबल में दोस्तों 16 3 48, 16 4 64 तो होता है, बट 120 से आई थिंक 16 से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 16 7 112 होता है और उसमें से रिमेनिंग बच गया 8। सो दिस इज नॉट वर्किंग। ओके, सो 16 तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते, ये पूरी तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। ये तो नहीं है, कॉमन तो नहीं है और फैक्टर भी नहीं है हर जगह पे 120 का। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको फिर से हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 16 के फैक्टर्स क्या होता है, इसका हाईएस्ट निकालेंगे। सो 16 के नीचे नीचे अगर हम जाते हैं तो दोस्तों 16 15 से तो नहीं हो पाएगा, फिर 10 से भी नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक 8 ये इसका फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 8 2 होता है 16। अब चलो 8 ये नंबर है, ये 8 ये जो नंबर है क्या ये 48 से, 64 से और 120 से तीनों से डिवाइड हो सकता है? तीनों नंबर्स को ये डिवाइड कर सकता है? दोस्तों आप करके देखिएगा, ये तीनों नंबर से डिवाइड आसानी से कर पाएगा। सो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला 8, ठीक है दोस्तों। ये ट्रिक आपको काम में आएंगे। आपको क्या करना है, बस नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस जो सबसे छोटा नंबर होता है जनरली वही HCF होता है, बट अगर वो भी HCF नहीं निकले, जैसे कि इस कंडीशन में नहीं निकला है, तो हमने फिर से उसको उसके फैक्टर्स निकाले एक एक करके, उसका सबसे छोटा वाला, क्योंकि हमें हाईएस्ट निकालना है। तो यहाँ पर 8 है, ये हाईएस्ट आता है और ये इन तीनों नंबर्स को आसानी से डिवाइड कर सकता है। सो दिस वन इज अ HCF हियर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32। जी हाँ, इस वाले वीडियो में हम सारे के सारे मैथमेटिकल जो रीजनिंग के क्वेश्चन उन्हें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ मंथ इन अ ईयर हैव 30 डेज? ओहो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ मंथ, मतलब मंथ को ईयर का फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। मंथ और ईयर के फॉर्म में फ्रैक्शन लिखना है, बट ऐसे मंथ लेने हैं जिनमें 30 डेज ही आते हैं। अब दोस्तों 30 डेज आते हैं, ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि जो 12 मंथ्स है एक साल में, उसमें कौन कौन से ऐसे मंथ है जहाँ पे 30 डेज आते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से जनवरी नहीं आता, फरवरी नहीं आता, मार्च नहीं आता, अप्रैल आता है। सो अप्रैल लिख लेते हैं। मई नहीं आता है, जून आता है, ओके राइट। जुलाई नहीं आता, अगस्त नहीं आता, सितंबर आता है, ओके। देन अक्टूबर में नवंबर आता है और दिसंबर में। सो कितने आए टोटल, 1 2 3 4। सो 4 आए, मतलब 4 लिखेंगे, और टोटल ईयर में मंथ होते हैं 12, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 1 4, 4 3 12। सो 1/3 कौन सा फ्रैक्शन आ रहा है? ओहो, ऑप्शन नंबर ए इज हियर करेक्ट, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन हुआ, ठीक है, क्रिटिकल लेवल का क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स नॉट ड्रॉन टू द स्केल। एग्जैक्टली मतलब स्केल पे ड्रॉ नहीं किया है, बस मैं दिया हुआ है यहाँ पे मेजरमेंट, ये 4 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की है, आर गिवन, ठीक है। तो इतने सारे ट्रायंगल्स दिए हुए, राइट। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विलैटरल। अच्छा, आर इक्विलैटरल, शायद एक से ज्यादा इक्विलैटरल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होता है दोस्तों, ये देख लीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल वही ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स सेम होती है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर होंगी तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आई थिंक ऑप्शन फिगर नंबर 3, जिसमें 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तीनों जो साइड से ट्रायंगल की वो सेम है। आई थिंक दिस वन इज ओनली अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ओनली फिगर नंबर 3 इज ओनली अ इक्विलैटरल ट्रायंगल हियर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, अ वाटर टैंक कैन होल्ड 49 5/6 लीटर। जी हाँ, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। सो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, लीटर्स ऑफ वाटर, एक वाटर टैंक है जो इतना वाटर होल्ड कर रही है। हाउ मच ऑफ वाटर विल बी कंटेन इन 3 सच टैंक्स। ओह, मतलब ऐसी ही 3 अगर टैंक होंगी, टैंक नंबर 1 2 और 3 ऐसे टैंक्स होंगी, तो कितना हम वाटर होल्ड करेंगे?
कुछ ऑप्शंस दोस्तों डायरेक्ट नंबर्स में दे, कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए। तो चलिए ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे लिख लेते हैं 49 5/6। अब चलिए जैसे कि इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करते हैं, इन दो नंबर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई और इसमें कर देंगे ऐड। सो 49 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिलेगा दोस्तों 294। इसमें +5 कर देंगे। सो 294 + 5 होता है 299 और डिवाइड नीचे लिख देंगे 6। सो ये बन गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, राइट। सो इसमें अगर हम 3 टाइम्स ऐसे ही इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि हमें 3 टाइम्स का निकालना है, सो इसको इस तरह लिख देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 1 3 और 3 2 6 हो जाएगा। सो आंसर आता है 299/2, ये आंसर आता है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, मैंने आपको फिर से कहा था कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली एक आपको बता रहा हूँ कि 299 को 2 से तो पहले कर दो डिवाइड। 2 1 2 हो गया, 0 9, 2 4 8 हो गया, 8 आया, 9 में से 8 गया, 1 बचा, ऊपर का 9 नीचे आया, एंड 2 9 18 और फिर से नीचे 1 बचा। मतलब यहाँ पर पहले तो नीचे हम 2 लिखेंगे, ऊपर जो आंसर आया है उसे लिखेंगे आगे 149 और ऊपर लिखेंगे जो नीचे रिमाइंडर आया है उस 1 को यहाँ पर लिखेंगे, और ये वाला हमें आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी पे। तो दिस इज द आंसर, राइट दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 35। विच सिंगल डिजिट विल रिप्लेस द, इस ये जो यहाँ पे सर्कल्स बने हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ऐसा कौन सा सिंगल डिजिट है जो ऑप्शन दिया हुआ है 3 है 4 है 2 है 5 है, जो हर जगह पे एक ही नंबर आएगा। तो ये कैलकुलेशन पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे दिख रहा है और यहाँ दोनों वंस प्लेस के दोनों नंबर्स जो है, सो 4 3 होता है 12। सो 12 का ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पहले तो 2 लिखूंगा। अब जब यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ भी देखो 2 + 0 2 ही आएगा, राइट। और जब यहाँ 2 जगह पे 2 आ रहा है दोस्तों तो बची हुई जगह पर भी 2 ही आएगा, ये मान के चलिए। सो ऑप्शन नंबर सी जो 2 दिखा रहा है यही यहाँ का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई होप आपको मजा आया होगा और आपको सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस तरह के वीडियोस में और भी बनाते रहूंगा। आई होप आपका आने वाली एग्जाम जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड की एग्जाम होने वाली है वो बहुत अच्छे से आप सक्सेसफुल हो उसमें। दोस्तों आइए मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।